पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सैलाब ने तबाही मचा दी। हजारों देहात ज़ेर-ए-आब आने से लाखों अफराद बेघर। कसूर, झंग, मुल्तान और दीगर शहरों में हजारों खानदान रिलीफ कैंप्स में रहने पर मजबूर। कई इलाकों में लोग सड़क किनारे बेयारो मददगार बैठे हैं। कमालिया में हेड सदनाई को बचाने के लिए दरिया रावी पर माई सफूरा बंद को बारूदी मवाद से तोड़ दिया गया। मजीद कई देहात ज़ेर-ए-आब और हजारों एकड़ पर काश्त फसलें दरियाबुर्द हो गईं। तहसील पीर महल के 12 देहात डूब गए। दरिया चनाब में पानी की सतह में इजाफे से मजीद इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर हिफाजती बंद टूट गया। हेड सुलमानकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया सतलुज के मज़ाफ़ाती इलाकों में 12 रिलीफ कैंप काम कर रहे हैं। कबीरवाला में हेड सदनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। तिलंबा, मियाँ चन्नू और इकबाल नगर में रिलीफ सरगर्मियाँ। हजारों अफराद मवेशी और गंदम महफूज मकामात पर मुंतकिल। हेड मोहम्मद वाला पर बरवक्त बचाव के लिए ब्रीचिंग पॉइंट और दीगर हिफाजती इक़दाम मुकम्मल। सितंबर से जनूबी पंजाब और जनूबी सिंध में बारिशों का इम्कान। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। साहिली इलाकों बशमूल बदीन, सजावल और थरपारकर में शदीद बारिशें मुतवक्के। 4 से 5 सितंबर के दौरान पंजनत के मकाम पर रावी, चनाब और सतलज के सैलाबी रेले जमा होंगे। तीनों दरियाओं से आने वाले सैलाबी रेलों की आमद के बाइस पंजनत के मकाम पर शदीद सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का गवर्नर पंजाब से राबिता। गवर्नर सलीम हैदर ने सूबे में सैलाब की सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान को नए चैलेंजेस का सामना है। बिखरे दरिया और बेमौसम बारिशें खित्ते में ग़िज़ाई बहरान का एक बड़ा खतरा बन चुकी हैं। पाकिस्तान का माहौलियाती तबाही में कोई किरदार नहीं, मगर हमारी कौम इसकी भारी कीमत अदा कर रही है। दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा। आवाम को इस सख्त वक्त में तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब का मुल्तान में कासिम बेला रिलीफ कैंप का दौरा। मरीम नवाज सैलाब मुतासरा बच्चों और ख़वातीन में घुल मिल गईं। बच्चों में चॉकलेट, बिस्किट। मरीम नवाज ने बच्चों को अपने हाथों से जूते पहनाए और मुख्तलिफ सवाल पूछे। रिलीफ कैंप में हेल्थ, रेस्क्यू और दीगर काउंटर्स का जायजा लिया। वज़ीर आला की ख़वातीन को घरों की बहाली के लिए इक़दाम की यकीन दहानी। जंग और जिला चिन्योट समेत पंजाब में पाक फौज और सिविल इंतजामिया का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। मुतासरा इलाकों से सैकड़ों अफराद और माल मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कैंप्स और फ्री मेडिकल कैंप्स कायम। सैलाब मुतासरीन ने पाक फौज के किरदार को बेहद सराहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कालाबाग डैम से मुताल्लिक़ बयान। अली अमीन गंडापुर ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी। तहरीक इंसाफ ने ही अपने वज़ीर आला के बयान की हिमायत से इनकार कर दिया। सीनियर रहनुमा असद कैसर और सलमान अख्तर राजा का कहना था कि हम नहीं समझते कि इस वक्त कालाबाग डैम की ज़रूरत है। इस बारे में जो बात हुई वो किसी की ज़ाती राय तो हो सकती है, मगर पार्टी पॉलिसी नहीं है। कालाबाग डैम और दूसरे डैमों की बड़ी कोशिश की गई। बड़ा मुश्किल काम है। सिंध में लोग कालाबाग डैम को एक्सेप्ट नहीं करते। कालाबाग डैम के लिए बड़ी कोशिश की गई। सिंध के लोग कालाबाग डैम को कबूल नहीं करते। साबिक़ वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद कहते हैं, भारत ने आबी जारियत की। गरीब किसान पहले ही मरा हुआ है, उनके साथ इंसाफ आम करें। ऐसा इंसाफ ना लाएं कि लोग आसमान की तरफ देखना शुरू कर दें। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि कालाबाग डैम किसी सूरत नहीं बनने देंगे। चीन की अवामी जंग में फतह की 80वीं सालगिरह पर यादगारी तकरीब। बीजिंग के तियानमिन के स्क्वायर पर शानदार परेड का इनेकाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 26 ममालिक के रहनुमाओं की दुनिया की सबसे बड़ी परेड में शिरकत। तियानमिन स्क्वायर पहुंचने पर वज़ीर आज़म और आलमी रहनुमाओं का चीन के सदर शी जिनपिंग ने खैर मकदम किया। परेड में चीनी फ़ज़ाइया, बहरिया और बर्री फ़ौज से वाबस्ता मर्द व ख़वातीन फ़ौजियों ने इंतहाई चाबुक दस्ती से हिस्सा लिया। सदर शी जिनपिंग को वलवला अंगेज़ अंदाज से सलामी पेश की।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीन के दौरे के दौरान बीजिंग में कायम आनचैन अस्पताल का दौरा किया और सहूलियात का मुआयना किया। अस्पताल इंतजामिया ने वज़ीर-ए-आज़म को अस्पताल में दी जाने वाली बेहतरीन तिब्बी सहूलियात पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने मौसर निज़ाम, जदीद टेक्नोलॉजी, बेहतरीन खदमात पर अस्पताल इंतजामिया की तारीफ़ करते हुए इस्लामाबाद के जन अस्पताल मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दीगर अस्पतालों में आनचैन अस्पताल की तर्ज पर इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने की हिदायत भी की। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान में ज़ेर तामीर अस्पतालों में चीन की तर्ज पर मयारी सहूलियात को तरजीह दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग से वज़ीर आला बलूचिस्तान से टेलीफोनिक राबिता। सरदार सरफराज बुगटी से कोयटा में होने वाले धमाके पर इज़हार अफसोस किया। धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर दुख और रंज का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, धमाके में मुलव्विस दहशतगर्दों का जल्द सुराग लगाकर उनको करार वाकई सज़ा दी जाए। दहशतगर्द बलूचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन हैं। दहशतगर्दी के अफरीद के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। BNP जलसे में खुदकुश धमाका जलसा खत्म होने के बाद किया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफकात कहते हैं, धमाका जलसागाह के अंदर होता तो नुकसान ज़्यादा होता। बलूचिस्तान में मुख्तलिफ नामों से दहशतगर्द तंजीमें ऑपरेट कर रही हैं। हुकूमत की तरफ से धमाके शोहदा के वर्सा के लिए 15-15 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान। लोअर कुरम में फायरिंग से 6 अफराद जहाँ बहक। मोहरा के मकाम पर नामालूम अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग की, जिससे 6 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक गाड़ी दरारदार से सद्दा जा रही थी। मकतूलों की मैयतें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सद्दा मुंतकिल। फैसलाबाद में नौजवान ने मामूली तकरार पर दोस्त को गोली मारकर कत्ल कर दिया। मकतूल सरमद 12वीं जमात का तालिब इल्म था। थाना सदर के इलाके में सालगिरह की तकरीब में दोस्तों में झगड़ा हुआ। मुल्ज़िम जैन ने सालगिरह की तकरीब के दौरान फायरिंग करके क्लास फेलो सरमद को कत्ल किया। रेड लाइन BRT हुकूमत सिंध का तरजीही मंसूबा है, जिससे रोजाना लाखों शहरी मुस्तफीद हो सकेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की एशियन डेवलपमेंट बैंक के वक्त से मुलाकात। कहा, मंसूबे की तकमील से शहरियों को महफूज, तेज़ और कम लागत सफरी सहूलत मैसर होगी और शहर के ट्रैफिक निज़ाम में भी बेहतरी आएगी। पेशावर के मुख्तलिफ स्कूलों में यौम दिफा और शोहदा की मुनासबत से तकारीब। पाक फौज के ऑफिसर्स और जवानों की तकारीब में शिरकत। बच्चों की हौसला अफजाई की। बच्चों ने पाक फौज के साथ मिलकर परचम कुशाई की और मुल्क की सलामती के लिए इज्तिमाई दुआएं की। तलबा तालिबात ने मिली जज्बे से भरपूर नगमे और खूबसूरत टैबलोस पेश किए। पंजाब में जश्न ईद मिलादुन नबी मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाने की तैयारी। महकमा दाखिला पंजाब की ईद उल मिलादुन नबी पर हिदायत जारी। सूबे में बड़े जुलूसों के रास्तों पर सबीलें लगाई जाएंगी। सरकारी इमारतों, बैंकों और दफातर को सब्ज़ कुमकुमों से रोशन किया जाएगा। 11 रबीउल अव्वल को तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में मिलाद की महफिल मुनक्किद होंगी। सैलाब मुतासरीन के रिलीफ कैंपों में मिठाइयाँ तकसीम की जाएंगी। ICC की T20 और वनडे प्लेयर्स रैंकिंग जारी। कप्तान सलमान अली आगा 18 दर्जे बेहतरी के बाद 59वें नंबर पर आ गए। साबिक कप्तान बाबर आजम की 3 दर्जे और मोहम्मद रिजवान की 2 दर्जे तनज़ुली। बाबर आजम 21वें और मोहम्मद रिजवान 22वें नंबर पर आ गए। हसन नवाज 2 दर्जे बेहतरी के बाद 32वें नंबर पर। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।